नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मुझे एक मैसेज आया है। वो मैसेज इंग्लिश में मैं थोड़ा हिंदी में तर्जुमा करके आपको सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि हम गोवा वाले अपने नेता का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे राज्य को भारत जोड़ो यात्रा से भी बाहर कर दिया गया था। फिर न्याय यात्रा हुई, उसमें भी हमें शामिल नहीं किया गया। और हम गोवा के लोग 2012 से बीजेपी के कुशासन से दबे पड़े हैं। अगर राहुल गांधी चाहें कि मिशन गोवा को शुरू करें तो गोवा में कांग्रेस को आराम से कामयाबी मिल सकती है। राहुल गांधी शायद एक बात भूल रहे हैं कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है टूरिज्म के क्षेत्र में, और मोदी शाह की जोड़ी इसको बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए हमेशा गोवा को कैश करती है। मशहूर ऑपरेशन लोटस भी इसी गोवा में 2019 में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस के 10 एमएलए और 2 एमएलए एमजीपी के डिफेक्शन करके पाला बदल गए थे। फिर 2022 में भी गोवा में यही हुआ। और गोवा केस ऑफ 222 इज स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। खैर, तो छोड़ी कि राघव चड्ढा मॉडल की शुरुआत दरअसल गोवा से हुई थी। ये लोग मुझे ये मैसेज उन्होंने इसलिए भेजा है कि उन्हें लगता है कि शायद मैं राहुल गांधी तक ये बात पहुंचा सकता हूं। मेरी कोई इतनी पहुंच नहीं है राहुल गांधी तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मैसेज में जो मैसेज था, उस मैसेज को अपने वीडियो के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और साथ में खास करके कांग्रेस के भी कुछ लोग शायद देख रहे होंगे, उन्हें ये मैसेज मिल जाए कि गोवा के लोग राहुल गांधी का क्यों और कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर गोवा वालों को ये बुरा तब लगा जब राहुल गांधी 2 दिन से अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। जब वो अंडमान जा सकते हैं तो गोवा वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी गोवा क्यों नहीं आते। जैसा कि इस मैसेज में भी लिखा था कि ऑपरेशन लोटस जो एक ट्रेंड शुरू हुआ, वो शुरू तो गोवा से ही हुआ था और कांग्रेस को ही सबसे पहले मार पड़ी थी इसकी। उसके बावजूद कांग्रेस गोवा की तरफ एक तरह से आंख बंद करके बैठी है। गोवा को लेकर जो भी बैठक होती है वो दिल्ली में होती है। न राहुल गांधी गोवा जाते हैं, न केसी वेणुगोपाल गोवा जाते हैं, न प्रियंका गांधी गोवा जाते हैं। क्यों? ये बेसिक सवाल इस मैसेज में था, जो मैं भी पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। दरअसल देखिए, पहली कांग्रेस जो थी, मतलब 6 महीने पहले वाली कांग्रेस, उसमें मुझे समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी ने बहुत सी स्टेट को छोड़ दिया था। लेकिन अब की जो कांग्रेस है उसमें गोवा अब तक क्यों शामिल नहीं हुआ है, वो थोड़ी सी हैरानी होती है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक नया दौर शुरू किया है। अब राहुल गांधी ने अपनी नई राजनीति कैसे शुरू की, ये शाम के वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि अगर राहुल गांधी अंडमान गए हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह, उनकी कोई बड़ी सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उसी सोच को और बढ़ाते हुए गोवा ज़रूर जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि गोवा के पास वक्त कम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गोवा के पास वक्त कम है क्योंकि चंद महीनों बाद गोवा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला फॉर्मूला कांग्रेस के लिए इस वक्त गोवा के लिए लागू हो चुका है। गोवा, जैसा कि मैसेज में उन्होंने सही लिखा था कि एक ब्रांड है, वाकई में पूरी दुनिया में गोवा एक पहचान है भारत की। और जब गोवा के चुनाव की बात आती है, गोवा में क्या हो रहा है, ये देश विदेश में भी ये खबरें पहुंच जाती है, क्योंकि गोवा में बहुत सारे विदेशी आपको मिलते हैं, तो बातचीत कहीं से कहीं पहुंच जाती है, सूचनाएं पहुंच जाती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब राहुल गांधी विदेश दौरे करते हैं, सब जगह जाते हैं, अगर आपको उस चीज़ को पुख्ता करना है तो गोवा जैसा राज्य जीतना ज़रूरी है। और ये सिर्फ ये मैसेज जिन्होंने भेजा है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हो सकता है वो निशाने पे आ जाएं।
लेकिन जो इन्होंने लिखा है ना, ये बात सिर्फ ये नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग गोवा से और भी कहते हैं मुझे, और आपने पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि कांग्रेस में वहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को ठीक करने की ज़रूरत है, वरना कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है वहाँ पर गोवा में वापस सत्ता में आना, क्योंकि वहाँ पर आज भी लोग बीजेपी से त्रस्त है, कांग्रेस को देख रहे हैं। पिछली बार भी वैसे तो कांग्रेस को ही दिया था मैंडेट, लेकिन हर बार छीन लिया जाता है। वो इसलिए छीन लिया गया कि हर बार जो राज्य की लीडरशिप है वो कमज़ोर साबित हुई। राहुल गांधी का लोग वहाँ इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए और वो अपने दिल की बात कहे, और मजबूत लीडरशिप कौन सी है, कैसी है, वो उनके सामने रख सके। ये दरअसल लोग राहुल गांधी को बताना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आकर राहुल गांधी से मिलना हर किसी के बूते की बात नहीं है। ये सही बात है कि बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से नहीं मिल पाते, दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती आसानी से। लेकिन अगर राहुल गांधी वहाँ जाएंगे, राहुल गांधी जब बात करते हैं कि ज़िला अध्यक्षों को मजबूत करना है, पार्टी के ग्रास रूट लेवल पर मजबूती देना चाहते हैं, तो गोवा जैसे राज्य को ज़रूर एक बार उन्हें अपनी आइटनरी में शामिल करना चाहिए, चाहे एक ही दिन के लिए जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी को गोवा ज़रूर जाना चाहिए, और गोवा की जो नब्ज़ है और पार्टी के कार्यकर्ता की जो नब्ज़ है उसे पहचानना चाहिए। देखिए, बड़े नेता आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत झांसेदार तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपको ग्रास रूट वर्कर बताता है, और ग्रास रूट वर्कर से सच जानने के लिए उसके बीच में जाना ज़रूरी है। वो आप तक नहीं पहुंच सकता, आपको उस तक पहुंचना होगा। अगर आप उस तक पहुंचोगे, ग्रास रूट लेवल के वर्कर तक पहुंचोगे, तो आपको सच बिल्कुल दिखेगा। और ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में ये इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी इसी तरीके से राजनीति करती थी, इसी तरह से उन्होंने जब अपनी कांग्रेस खड़ी की थी, कांग्रेस से हट के अपनी कांग्रेस आई खड़ी की थी, सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान दिया था कि उन्होंने ग्रास रूट पर जाकर जो ग्रास रूट वर्कर है उसकी भावनाएं और उसके फीडबैक को बहुत सीरियसली समझा था। उसके बाद काफ़ी हद तक जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली तो उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया, तभी जाके 2 बार सत्ता में वापस लौटी थी कांग्रेस। अभी भी इस वक्त यही ज़रूरत है, और सिर्फ गोवा ही नहीं, और बहुत से राज्य हैं जहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली में बैठ के करके जिनका इलाज नहीं हो सकता, उनके बीच जाना ज़रूरी है। ये एक छोटा सा मैसेज था जो मुझ तक पहुंचा था, मुझे लगा ये बात रखना ज़रूरी है। आप में से बहुत से राज्यों में और भी लोग इसी तरह के सोच रहे होंगे। मुझे याद आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से तकरीबन 6-8 महीने पहले मेरे पास बिहार से भी ऐसे बहुत मैसेज आते थे, जहाँ लोग कहते थे कि सालों साल हो गए हमारे यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में ताले पड़े हैं, सालों साल हो गए लॉन की घास नहीं काटी है किसी ने, दफ्तर के गेट के ताले नहीं खुले हैं। तब मैं वो बात उनकी रखता था, और मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ का असर हुआ, कुछ आवाज़ें, कुछ बातें ऊपर तक पहुंची, कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंची। तो बिहार में जब कृष्णा अल्लावरू को भेजा गया तो सबसे पहले उन्होंने वही किया कि बंद पड़े दफ्तरों के ताले खुलवाए। हो सकता है 0.1% मेरा कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, लेकिन 0.1% भी कई बार शुरुआत करने के लिए काफ़ी होता है, और मुझे आज भी ऐसी ही कुछ उम्मीद लगी। फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।